नमस्कार। आज हम राजस्थान की राजनीति की गहराइयों में उतरेंगे। खास तौर पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पदों का जो इतिहास रहा है उस पर आज बात करेंगे। हमारे पास कुछ काफ़ी दिलचस्प जानकारी है। ये जानकारी दिखाएगी कि सत्ता के शिखर पर कौन से चेहरे बार बार नजर आए हैं, और ये जो उप मुख्यमंत्री पद है इसकी कहानी क्या रही है। तो चलिए इस जानकारी का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ नाम और तारीखें जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन पदों पर कौन रहा, कितनी बार रहा, और इससे राजस्थान की जो राजनीतिक कार्यप्रणाली है उसके बारे में क्या पता चलता है। खासकर उप मुख्यमंत्री जैसे पद, जिनका तो संविधान में जिक्र भी नहीं है, तो उनके इस्तेमाल के पीछे क्या वजह हो सकती हैं। बिल्कुल। ये विश्लेषण हमें राजस्थान के नेतृत्व के पैटर्न समझने में काफी मदद करेगा। कौन से नेता लंबे समय तक प्रभावी रहे, अभी का जो नेतृत्व है उनका सफर कैसा रहा है, और ये उप मुख्यमंत्री का पद, जैसा आपने कहा, संवैधानिक नहीं है, तो ये आखिर क्यों और कैसे राजनीतिक सीन का हिस्सा बनता रहा है। ये सवाल हमें राज्य की जो राजनीतिक डायनामिक्स है उसकी गहरी समझ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन मुख्यमंत्रियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बार राजस्थान की कमान संभाली है। ये लिस्ट तो काफी दिलचस्प है। लगता है कुछ नेताओं ने तो राज्य की राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हाँ, हमारे जो स्रोत हैं वो इस पैटर्न को साफ दिखाते हैं। कई नेता हैं जो एक से ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पता चलता है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ चेहरों का प्रभाव काफी स्थायी रहा है। देखिए, श्री मोहनलाल सुखाड़िया ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे। ये अपने आप में एक बहुत ही असाधारण कार्यकाल है और राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण चैप्टर भी। इसके बाद 3 नेता हैं जो 3-3 बार मुख्यमंत्री बने। श्री हरिदेव जोशी, श्री भैरों सिंह शेखावत और श्री अशोक गहलोत। इन तीनों का भी लंबा और प्रभावशाली राजनीतिक जीवन रहा है। बिल्कुल। फिर श्री शिवचरण माथुर और श्रीमती वसुंधरा राजे, ये दोनों 2-2 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, और श्री जयनारायण व्यास भी 2 बार इस पद पर रहे हैं। उनकी खासियत है कि वो एक बार मनोनीत हुए थे और एक बार निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बने थे। 4 बार। अरे वाह! मोहनलाल सुखाड़िया जी का कार्यकाल तो लगता है आधुनिक राजस्थान के निर्माण से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और 3-3 बार मुख्यमंत्री बनना भी कोई छोटी बात नहीं है। जोशी जी, शेखावत जी, गहलोत जी, ये क्या दिखाता है? क्या ये नेताओं की अपनी पर्सनल लोकप्रियता थी, या पार्टी का ढांचा मजबूत था, या फिर कहें कि विपक्ष की कमजोरी? देखिए, ये शायद इन सभी चीजों का मिलाजुला असर रहा होगा। स्रोत हमें बताते हैं कि इन नेताओं का अपने अपने समय में काफी प्रभाव था। बार बार चुना जाना न केवल उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि उनकी पार्टियां उन पर कितना भरोसा करती थीं। ये राजस्थान में एक तरह की राजनीतिक स्थिरता और साथ ही सत्ता के कुछ निश्चित सेंटर्स के इर्द गिर्द घूमने की प्रवृत्ति का भी संकेत हो सकता है। हाँ, श्री जयनारायण व्यास का मामला थोड़ा अलग है। वो शुरुआती दिनों की राजनीतिक परिस्थितियों को दिखाता है, जब मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह से मुख्यमंत्री बने। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे शुरुआती दौर की व्यवस्था और बाद की जो चुनावी राजनीति है, दोनों के उदाहरण हमें इस लिस्ट में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की। उनका प्रोफाइल इन अनुभवी नेताओं से कैसे अलग है? श्री भजनलाल शर्मा का सफर काफी अलग लगता है और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। उनका जन्म 15 दिसंबर 1966 को भरतपुर जिले की नदबई तहसील के अटारी गांव में हुआ। वे मूल रूप से लोहागढ़, भरतपुर के निवासी हैं। भरतपुर से? अच्छा। और उनका राजनीतिक सफर, क्या वे सीधे राज्य की राजनीति में आए, या लोकल लेवल पे भी सक्रिय रहे? उनका राजनीतिक सफर बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू होता है। स्रोत बताते हैं कि वे 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। इसके बाद वे सक्रिय रूप से स्थानीय राजनीति में शामिल रहे। 2000 से 2005 तक वे अपने गांव अटारी के सरपंच रहे। फिर 2010 से 2015 तक वे पंचायत समिति के सदस्य भी रहे। ये दिखाता है कि उन्हें पंचायती राज व्यवस्था में काम करने का सीधा अनुभव है। बाद में 2021 में उन्हें रेलवे की पैसेंजर अमेनिटी समिति का सदस्य भी बनाया गया था। सरपंच से मुख्यमंत्री तक का सफर, ये तो भारतीय लोकतंत्र की एक क्लासिक कहानी लगती है ना, जहां जमीनी कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है। भरतपुर से होने का क्या कोई खास महत्व है? हाँ, एक रोचक तथ्य ये है कि श्री जगन्नाथ पहाड़िया के बाद श्री भजनलाल शर्मा भरतपुर से बनने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं।
ये उस क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक अहम बात हो सकती है। और वर्तमान में वे जयपुर की सांगनेर विधानसभा सीट से विधायक हैं, जहां से वे चुनाव जीत कर आए। और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका क्रम संख्या क्या है? कई बार हम सुनते हैं कि इतने नंबर के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसमें वो मनोनीत और निर्वाचित वाला फर्क होता है ना? आपने सही मुद्दा उठाया। ये गिनती थोड़ी सी तकनीकी है, लेकिन जानना जरूरी है। अगर हम सिर्फ निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की बात करें जो विधानसभा द्वारा चुने गए, तो श्री भजनलाल शर्मा पद के क्रम के अनुसार 23वें निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर हम व्यक्ति के तौर पर देखें, मतलब कितने अलग अलग लोग निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री बने, तो वे 12वें व्यक्ति हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कई लोग एक से ज्यादा बार निर्वाचित हुए, इसलिए पद संख्या ज्यादा है व्यक्ति संख्या से। और अगर हम उन मुख्यमंत्रियों को भी शामिल कर लें जो शुरुआत में मनोनीत हुए थे, तब जी हाँ, अगर हम मनोनीत मुख्यमंत्रियों को भी शामिल करते हैं, जैसे हीरालाल शास्त्री जी थे या CS वेंकटाचारी थे, तो गिनती बदल जाती है। तब पद के क्रम के अनुसार श्री भजनलाल शर्मा 26वें मुख्यमंत्री बनते हैं, और व्यक्ति के अनुसार देखें तो वे 14वें व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पद संभाला है। ये अंतर समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम राजस्थान के मुख्यमंत्रित्व के पूरे इतिहास को सही संदर्भ में देख सके, मतलब शुरुआती दौर की नियुक्तियों से लेकर अब तक की चुनावी प्रक्रिया तक। तो कुल मिलाकर उनका सफर पंचायती राज से शुरू होकर फिर अलग अलग संगठनात्मक और राजनीतिक भूमिकाओं से गुजरते हुए राज्य के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है। ये निश्चित रूप से कई लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। बिल्कुल। अब हम एक और दिलचस्प पहलू की ओर बढ़ते हैं, जो अक्सर चर्चा में तो रहता है लेकिन संवैधानिक रूप से परिभाषित नहीं है। वो है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का पद। हाँ, उप मुख्यमंत्री पद। इसके बारे में हमेशा एक रहस्य सा बना रहता है। ये पद है भी या नहीं, संवैधानिक है या राजनीतिक? हमारे स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा किसी उप यानी डेप्यूटी पद का कोई प्रावधान नहीं है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यवस्था है। तो फिर सवाल उठता है कि इस पद को बनाया ही क्यों जाता है? अगर ये संवैधानिक नहीं है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये पद अक्सर राजनीतिक जरूरतों और समीकरणों को साधने के लिए बनाया जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, जैसे पार्टी के भीतर अलग अलग गुटों को संतुष्ट करना और शक्ति संतुलन बनाना, या फिर गठबंधन सरकार में सहयोगी दलों को महत्वपूर्ण पद देना हो। कभी कभी किसी प्रभावशाली नेता को सरकार में अहमियत देनी हो, भले ही वो मुख्यमंत्री ना हो, या किसी खास क्षेत्र या समुदाय को प्रतिनिधित्व का एहसास कराना हो। हाँ, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पर काम का बोझ कम करने के लिए, हालांकि ये मुख्य कारण कम ही होता है। समझ गया। तो ये पूरी तरह से उस समय की सरकार और पार्टी नेतृत्व के विवेक पर निर्भर करता है। ये एक तरह से पॉलिटिकल मैनेजमेंट का एक टूल है। चलिए देखते हैं राजस्थान में अब तक कौन-कौन इस गैर संवैधानिक लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। जी, सूची पर नजर डालते हैं। अब तक राजस्थान में 7 उप मुख्यमंत्री हुए हैं। पहला, टीकाराम पालीवाल। ये सबसे पहले उप मुख्यमंत्री बने थे 1 नवंबर 1952 से 13 नवंबर 1954 तक। वे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में थे। दिलचस्प बात यह है कि पालीवाल जी खुद इससे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। दूसरा, हरिशंकर भाबड़ा। ये 4 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1998 तक उप मुख्यमंत्री रहे। ये भैरों सिंह शेखावत जी के नेतृत्व वाली सरकार में थे, जो उस समय जनता पार्टी या बाद में कहिए भाजपा से जुड़ी थी। तो ये गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री थे। तीसरा, बनवारीलाल बैरवा। इनका कार्यकाल 19 मई 2002 से 4 दिसंबर 2003 तक रहा। ये अशोक गहलोत जी के पहले कार्यकाल में कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। चौथा, कमला बेनीवाल। ये 12 जनवरी 2003 से 4 दिसंबर 2003 तक उप मुख्यमंत्री रहीं। ये भी अशोक गहलोत जी के उसी कार्यकाल में थी। और ध्यान देने वाली बात है कि एक ही समय में 2 उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त, बैरवा जी और बेनीवाल जी। पांचवा, सचिन पायलट। इनका कार्यकाल 24 दिसंबर 2018 से 14 जुलाई 2020 तक रहा। ये अशोक गहलोत जी के तीसरे कार्यकाल में कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल खैर राजनीतिक कारणों से बीच में ही समाप्त हो गया था। 6, दिया कुमारी। ये 15 दिसंबर 2023 से यानी अभी
वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। 7 प्रेमचंद बैरवा, ये भी 15 दिसंबर 2023 से दिया कुमारी जी के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, यानी वर्तमान में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। तो कुल 7 उप मुख्यमंत्री, जिनमें से 3 गैर कांग्रेसी सरकारों से और 4 कांग्रेसी सरकारों से। इस लिस्ट और इन तथ्यों से कुछ और खास बातें या पैटर्न नजर आते हैं, जैसे कार्यकाल की लंबाई या कोई और अनोखी बात? हाँ, इस जानकारी से कई दिलचस्प बिंदु उभरते हैं। पहला तो कुल संख्या, जैसा आपने कहा अब तक 7 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरा, महिला प्रतिनिधित्व। इन 7 में से 2 महिलाएं रही हैं, कमला बेनीवाल जी और दिया कुमारी जी। ये महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक सकारात्मक पहलू है। फिर कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल हरिशंकर भाबड़ा जी का रहा, लगभग पूरे 5 साल। वहीं सबसे छोटा कार्यकाल कमला बेनीवाल जी का रहा, करीब 11 महीने का। राजनीतिक सफर, कमला बेनीवाल जी का उप मुख्यमंत्री पद के बाद भी राजनीतिक सफर जारी रहा। वे बाद में त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात जैसे राज्यों की राज्यपाल भी बनी। ये दिखाता है कि उप मुख्यमंत्री का पद आगे के राजनीतिक करियर के लिए एक सीढ़ी भी बन सकता है कभी-कभी। और एक खास बात, हरिशंकर भाबड़ा जी के नाम एक अनूठी उपलब्धि है। वे राजस्थान के एकमात्र ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण पदों का एक दुर्लभ कॉम्बिनेशन है। और हाँ, एक साथ 2 उप मुख्यमंत्री। हमने देखा कि अशोक गहलोत जी के कार्यकाल 2003 और वर्तमान भजनलाल शर्मा जी के कार्यकाल में एक साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ये शायद पार्टी के अंदरूनी समीकरणों या क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिशों को दर्शाता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक गैर संवैधानिक पद का इस्तेमाल अलग-अलग समय पर अलग-अलग मुख्यमंत्रियों द्वारा अलग-अलग राजनीतिक मकसदों के लिए किया गया है। कभी 1, कभी 2, कभी सालों तक कोई नहीं। ये पद राजस्थान की राजनीति की नब्ज को समझने का एक पैमाना भी हो सकता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये पद भले ही संविधान की किताबों में न हो, लेकिन ये राजस्थान की राजनीतिक हकीकत की किताब का एक अहम पन्ना जरूर है। इसका बनना और हटना दोनों ही उस समय के राजनीतिक माहौल, दबावों और रणनीतियों की कहानी कहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे पार्टियां सत्ता चलाने और अपने आंतरिक प्रबंधन के लिए संवैधानिक दायरे से बाहर भी रास्ते तलाशती हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के इतिहास को खंगाला। हमने देखा कि कैसे कुछ नेता बार-बार सत्ता में लौटे, जो उनकी गहरी राजनीतिक पकड़ का सबूत है। हमने वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के जमीनी स्तर से शीर्ष तक के सफर को भी समझा, और साथ ही हमने उप मुख्यमंत्री पद की जो पहेली है उसे सुलझाने की कोशिश की। हमने जाना कि ये पद संवैधानिक नहीं है, फिर भी राजनीतिक रूप से कितना प्रासंगिक रहा है। हमने उन 7 व्यक्तियों के बारे में जाना जो इस पद पर रहे, उनके कार्यकाल, उनकी पार्टी से संबंधिता और उनसे जुड़े कुछ अनोखे तथ्य भी देखे। हाँ, और ये पूरी जानकारी हमें राजस्थान की राजनीति के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं उन पर सोचने को मजबूर करती है। जब हम देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक आधार न होते हुए भी बार बार इस्तेमाल होता है और कभी 1 तो कभी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो ये सवाल उठता है कि ये व्यवस्था राज्य में गठबंधन की मजबूरियों या पार्टी के अंदरूनी शक्ति संघर्षों को साझने की कला या फिर क्षेत्रीय और सामाजिक दावों को संतुलित करने की रणनीति के बारे में क्या खास संकेत देती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये पद भविष्य में भी इसी तरह इस्तेमाल होता रहेगा या इसकी भूमिका बदलेगी? ये राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल बना रहेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि राजस्थान के नेतृत्व के इन अहम पहलुओं पर हुई ये बातचीत जानकारीपूर्ण और विचारोत्तेजक रही होगी।